तो गाना वाना सुनते हो कोई भोजपुरी उजपुरी का? जैसे पवन सिंह है, खेसारी हैं। कौन फेवरेट आपका पवन सिंह खेसारी? कौन गाना सुने हो दोनों लोग का? तो गाना वाना सुनते हो कोई भोजपुरी उजपुरी का? जैसे पवन सिंह है, खेसारी हैं। हाँ, मतलब बनारस में तो ऐसे भी आप घूमेंगे तो हाँ। आपको सुनाई पड़ जाता है, पान की दुकान पे बजते हुए, चाय समोसे की दुकान पे बजते तो हुए। कौन फेवरेट आपका पवन सिंह खेसारी में? बड़ा कॉम्पिटिशन है वहाँ, जैसे इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, उधर पवन सिंह मतलब खेसारी का। इतना डीप में जाके मतलब मैंने कभी नहीं कोनो सोचा कि गाना सुने मेरा हो कब्बो? फेवरेट कौन है। कोनो गाना सुने हो दोनों लोग का? पवन सिंह खेसारी का? ठीक बा। ठीक है वाला गाना है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे अभी बॉलीवुड में गाए थे पवन क्या सिंह। था मैं लिरिक्स उसका काटी भूल रात गया। खेतों में तू आई नहीं। हाँ, हाँ, वो तो पवन सिंह ने ही गाया हाँ, था। राजकुमार के लिए 2-2 गाना गाए, एक और भी आया था कोई। दोनों मतलब ओ सी मेरी क्यूटी, हाँ, ओ मेरी हाँ, क्यूटी, तेरे हाँ, फोटो कुछ ऐसा था, किस करूँ चुम्मा तेरा, समथिंग लाइक दैट। हाँ। हाँ, तो गाने दोनों लोग मतलब पवन सिंह के भी गाने सुपर हिट हुए हैं, है ना? और सभी के मैंने देखा, मनोज मनोज भाई के भी गाने मनोज जी भी सुपर हिट सदाबहार रहे हैं। आदमी है। तो वो गाना हम लोगों ने असीए से बीए करके बबुआ हमार कंपटीशन देता ना, है ना? वो भी सुना है हम लोगों ने। अरे तो शाहरुख खान तक के लिए गाए, जबरा हाँ, फैन। हाँ, वासीपुर में उन्होंने गाया, वासेपुर में जिया गाए। बिहार के लाला जिया, तो मतलब मनोज वाजपेयी के लिए भी गाना आया था, कौन सा वो था, जेकर बाग के करेजा। बाग के करे जान दाद दे 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 जान। हाँ, पंचायत में राजा जी। तो है मतलब एक। वो 12 मासी आदमी है। हाँ, आप सुनते रह सुनना मतलब बनारस में जब भी चलेंगे तो आप सुनेंगे ये नहीं, लेकिन गाने। हमको जबरा फैन से शाहरुख खान याद आया, शाहरुख खान से हमको याद आया, आप भी मन्नत उन्नत गए थे। शाहरुख हाँ, खान क्या कनेक्शन था, कैसे मन्नत पहुंच गए थे? बाहर पहले तो हमने सुना बाहर फोटो वोटो खिंचवाए थे कभी? मैं बता रहा हूँ, मन्नत ना मतलब जाना तो काफी बाद में हुआ। मैंने जैसे बोला ना, अटल जी की कविता, मेरे पिताजी का वो कहना, हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरि नाम, टर्मिनेटर का वो विलन जो टूट के बिखर जाता है उसके बाद फिर से जुड़ जाता है। जानी दुश्मन में भी था, हमारे इंडियन में सब लिखो। जानी दुश्मन याद है, नाक को मारते हो फैल जाता है फिर जुड़ जाता है। इकट्ठा होता है। तो मुझे टर्मिनेटर का याद है कि वो विलन जो है जो जुड़ के खड़ा हो जाता है, मैंने उसकी उस चीज को अपने जीवन में, तो कभी अटल जी की कविता से, कभी टर्मिनेटर के विलेन के उस शक्ति से कि बिखर जाओ ठीक है लेकिन समेट लो और फिर से खड़े हो जाओ, तो या पिताजी के सेंटेंस से, उसमें मन्नत भी है। क्या सीन है कई मन? मैं कुछ नहीं, मैं चला जाता था, हम बाहर बैठता था, वो साइकिल से आते हैं चाय वाय देने, चाय ले लेता था, देखता रहता था और मन में यही चलता था, ये जो मन्नत है ये घर नहीं है, ये मन्नत हम जैसों की हिम्मत है, ये मन्नत भरोसा दिलाता है कि शहर में हमारी भी एक छत हो सकती है, ये मन्नत भरोसा दिलाता है कि अपने भरोसे का हाथ छोड़ो मत, लगे रहोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे देख के, बिल्कुल साक्षात उदाहरण है ना सामने, ब्यूटीफुल। साक्षात उदाहरण है ना। ऐसा भी नहीं था कि हमेशा से मन्नत था, कोई गया जिसने मन्नत बनाया है, तो एक भरोसा मिलता है कि मुंबई एक शहर है जो जादुई शहर है, न कोई जाने। आउटसाइडर जो मुंबई गया और आज बॉलीवुड की काउंटिंग जब शुरू होती तो नंबर 1 से वहां से शुरू हाँ, तो होती। इतने लंबे समय तक बॉलीवुड में किसी भी एक्टर क्या मतलब इतने बड़े स्टार का इतने लंबे समय तक ऐसी खुद को रिलेटेबल रख पाना अपने आप में एक रिसर्च का विषय हो सकता है। तो कुछ तो है, तो मैं अपने हिस्से का एक टुकड़ा ले लेता हूं कि मन्नत मेरे जैसे की हिम्मत है। ब्यूटीफुल। अगर ये मन्नत है तो ये मन्नत बता रहा है भरोसा मत छोड़ना। तो कई बार वो बोला ना, कभी अटल जी की कविता से, कभी टर्मिनेटर के विलेन को सोच के, छोटे शहरों में यही कभी खासियत होती है, लोग सबसे इंस्पिरेशन ले हाँ, चलते कहीं थे। से ले लो ना, कहीं से कुछ करके आगे बढ़ते रहो। हम्म। और बाद में जब मुक्काबाज हुई तो उस मन्नत में जाने का निमंत्रण आया और अंदर गया तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। मेरे साथ मेरी बहन भी थी मुक्ति और मेरी ये गर्लफ्रेंड। निमंत्रण शाहरुख खान ने बुलाया था? हाँ, मतलब मुक्काबाज हुई थी तो अनुराग सर थे और हम लोग, तो मेरे साथ मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड जो अब हम लोग पति पत्नी हैं, रुचिरा, हम लोग गए।
अंदर बहुत खास ही लोग थे, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, मुझे लगता है 25-30 लोग ही होंगे, उसमें 3 हम थे, है ना। तो गए, उन्होंने देखा और मैं वो भूलता नहीं हूँ, और ये उनकी खासियत है। ये किसी व्यक्ति का वो व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व को आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि शब्द भूल सकते हैं, लेकिन जो अनुभव आपको होता है वो अनुभव नहीं भूलता। अनुभव की उम्र बहुत लंबी होती है, एहसास की उम्र बहुत लंबी होती है। कि किसी ने आपको पीड़ा दी है, आप भूल नहीं पाते हो, किसी ने आपको खुशी दी है, आप भूल नहीं पाते हो। शब्द भूल सकते हो, सेंटेंस हो सकता है इधर उधर हो जाए, एहसास वही रहता है। तो उन्होंने जो कराया ना, वो एहसास बहुत खास है। क्या कराया था? मेरी बहन, मेरी गर्लफ्रेंड, हम कौन थे? उन्होंने हमें अच्छा खासा, मुझे लगता है उस पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने हमारे साथ बिताया, और ये बोला, इन लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, तुम लोगों से पहली बार मिला। मतलब मुझे याद है कि मोबाइल पे अभी हम लोगों को लगता है कि भाई सेल्फी ले रहे हैं और काउंटिंग शुरू हो जाती है ना, तो ये होता है कि जल्दी से 0 आए और फोटो खींचे। तो उस समय बहन के मोबाइल में वो लगा हुआ था और चले जा रहा है वो काउंटिंग। बट हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, अभी चल रहा है 5 4 3 2, हाँ ले लो, एक एक फोटो नहीं अच्छी आई, एक हाँ ले लो, मालूम है वापस से 5 से काउंटिंग होगी। तो वो आप भूल नहीं पाते हो। और उन्होंने कहानी बताई कि कैसे मन्नत बना, जिस मन्नत को मैं हमेशा ऐसे देखा करता था। आप सोचो मेरे लिए कैसा होगा, कि वो खुद ये बता रहे हैं कि कैसे मैं सोचता था, फिर यहाँ आया था, फिर इस पे नज़र मेरी पड़ी थी, फिर कैसे मेरे मन में आया, वो सारी चीज़ें इन डिटेल उन्होंने बताई। तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा उसके साथ मेरी वाइफ रुचिरा, वो हमेशा एक, रुचिरा को ऐसा था कि एक ड्रीम था, ऐसा लग रहा है उसका ड्रीम पूरा कर रहे हैं। हाँ, बम्बई तो जाता है, अगर आप बॉलीवुड से जुड़े हो तो आप वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हो। हाँ मतलब वो वैसा ही हो गया ना। तो वो सारी चीज़ें वो ऐसे हुआ, और अ, मतलब शाहरुख सर जब सामने, तो उन्होंने ये वाला पोज लिया और मैंने ये वाला पोज लिया, क्योंकि उनके सामने मैं पोज देने के लिए वैसे नहीं खड़ा हो पाता, सम्मान है ना। मैं तो मैं उनसे मिला नहीं, बट मैं जितने जितने लोगों के मैंने पॉडकास्ट के इंटरव्यूज़ किए, सबने कहा कि अगर आप शाहरुख से मिलते हो तो शाहरुख आपको अपना बना लेते हैं। यस, और ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि उनका कद इतना बड़ा है, आपको एहसास नहीं होने देते हो, ऐसा लगता है कोई बड़ा भाई हमसे बात कर रहा है। दैट्स सेकंड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये करिश्मा है उनका। नहीं तो बड़े लोग अक्सर बड़े बनकर मिलते हैं। नहीं मतलब कोई ज़रूरत ही क्या है, कौन विनीत, कौन मुक्ति, कौन रुचिरा, आए मिल लिए, हाँ काफ़ी था ना वो भी। True. उतने में भी आप खुश रहते हाँ बिल्कुल खुश कि रहते। अंदर गए थे हम, हाँ। आप कहते हैं कि शाहरुख खान साथ मिलकर आए, हम्म। मुलाकात रही। उन्होंने वो हक दिया कि आप दूसरी और तीसरी फोटो जिसमें 5 सेकंड से काउंटिंग चल रही, आप कह पा रहे हो, और उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा इस बात का। वो बोला उन्होंने, इन लोगों से सबसे मिलता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं जो लोग वहाँ थे, तुम लोगों से पहली बार मिला हूँ, आओ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, रैपिड फायर टाइप तो है, मतलब बहुत बहुत बुरा हूँ मैं रैपिड फायर में, वैसा कोई रैपिड फायर नहीं है। बट ठीक है देखते हैं। चलो रैपिड फायर तो अच्छा लाइव बेस्ड कुछ कर लेता हूँ मैं। रैपिड फायर सबके करते हैं, क्योंकि आपने जीवन का रस ज़्यादा लिया है, तो जीवन से कुछ कहानी पूछता हूँ। कभी कोई रिजेक्शन जो आपको परेशान कर गया? हाँ एक फिल्म थी काय पोछे, उसका ऑडिशन देना चाहता था, मुझे वो मौका नहीं मिला। सुशांत राजकुमार। हाँ मतलब मुझे पता चला कि 3 दोस्तों की कहानी है, तो बहुत कोशिश की थी कि उसका ऑडिशन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, कि नहीं, रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, तो वो नहीं मिला मौका। बाद में फिर मानव कौल का जो किरदार था, मतलब ये हुआ कि नहीं, एज हम कम एज में देख रहे हैं सबको, पता नहीं, मुझे कहानी तो पता नहीं थी। फिर जब पता चला एक दूसरा भी किरदार है मामा का, उसकी एज थोड़ी सी है,
तो उसके लिए भी कोशिश की, बट उसका भी ऑडिशन देने का मौका नहीं मिला। तो वो थोड़ी सी, बट ठीक है, अभी निकल गया उस फेज से मैं। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। कभी कोई ऑडिशन देने के बाद खुद पर गुस्सा आया? हाँ, एक बार तो मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि ऑडिशन मैंने दिया था, और वो ऑडिशन ही पता चला वो मॉक टाइप का कुछ ऑडिशन है, किस वजह से हो रहा था मुझे मालूम नहीं। तो खुद पे भी गुस्सा आया, उन लोगों पे भी गुस्सा आया कि भाई हम लोग पहले ही परेशान हैं, ऐसे तो मत करो। बाकी कई बार ऐसा हुआ है कि ऑडिशन देने गए हैं और वो वैसा नहीं निकला जैसा मैं सोच रहा था। जब होता है ना कि एज एन एक्टर क्या होता है, आप सोचना एक अलग चीज़ होती है कि आप सोच पाते हो कि आप ये कर लोगे, उसको करना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप जब करने जाते हो तो पता चलता है आप कितने पानी में हो, क्या सुर लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपने कुछ कोशिश की और वो कोशिश वैसी नहीं गई। कई रीज़न होते हैं, कई बार हमसे कुछ कमियां रह जाती हैं, और ऑडिशन में ये भी होता है कि बंद कमरे में होता है, और आप नॉर्मली जो घर से पहन के गए हो उसी में ऑडिशन दोगे। सामने एक कैमरा लगा होता है, अब उसके सामने आपको परफॉर्म करना होता है। तो कई बार सीन ऐसे होते हैं जिसमें क्यूज़ भी आ रहे हैं, तो क्यू देने वाला, जो भी दूसरे की लाइन है, वो बोलने वाला कई बार, क्योंकि उसकी भी अपनी समस्या है, दिन भर यही बोल रहा है पिछले 5-7 दिन से, तो कई बार वो अपने जीवन में वो भी तो परेशान है। तो कई बार वो ऐसे ही लाइन पढ़ देता है कि हाँ ठीक है, आपने कर दिया तो हाँ ठीक है ना, तो हम क्या करें, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, तुम बताओ। वो ऐसे ही पढ़ देता है, तो उसी सुर पे आप रिस्पॉन्ड कर जाते हो। बाद में जब आप देखते हो यार गलत हो गया है, तो कई बार होती हैं चीज़ें, कई चीज़ होती हैं। वो बंद कमरे में हैं, आप खड़े होके स्टैटिक ऑडिशन दे रहे हैं। अब जो है ऐसे वाले ऑडिशंस होते हैं जो अच्छे से होता है ना कि थोड़ा एक डिज़ाइन करके मूव कर लो, जगह बड़ी है, जो करना है कर। कई बार तो बाहर भी लोगों ने ऑडिशन लिया, तो मज़ा आता है उसमें। टैलेंट है किस्मत? बॉलीवुड में सक्सेस में ज्यादा भूमिका किसकी है? टैलेंट नहीं होगा तो किस्मत आपको जितने दिन चला रही है, लेकिन कभी भी फॉल आ सकता है। किस्मत अगर नहीं होगी तो अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम बोल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है। और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है, इसे कहते हैं पैंतरा। इसके साथ आप किस्मत भी डाल दो। बिना किस्मत के, बिना किस्मत के लंबी छलांग जो है, मुझे लगता है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है, आपके प्रारब्ध का बहुत बड़ा योगदान है, आपके माँ बाप के आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है, आपके चाहने वालों की जो प्रार्थना है उसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रार्थना में शक्ति बहुत होती है। तो कहीं ना कहीं है, ये पृथ्वी लोक है, इसे कर्म लोक कहा जाता है। तो कर्म का फल आता है, लेकिन कितना आएगा वो आपके प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है।